हेलो प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को इस चैप्टर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है इंग्लिश का, ए पिंच ऑफ सनम। तो चलिए भाई, हम लोग जो है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर में आपका दिया हुआ है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी नानू काका को कहाँ इंस्टॉल किया गया है। नानू काका को कौन सा रूम में जो है इंस्टॉल किया गया, कौन सा रूम में जो है जब नानू काका आए तो उनको कौन सा रूम में रखा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है गेस्ट रूम में रखा गया। दूसरा नंबर में है ड्राइंग रूम में रखा गया, तो ये भी आपका ड्राइंग रूम नहीं होगा। आपका देखिए पहला नंबर में जो आपका था गेस्ट रूम में, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इनको गेस्ट रूम में नहीं रखा गया, इनको ड्राइंग रूम में भी नहीं रखा गया। अब तीसरा नंबर जो है, अब चौथा का देख लेते हैं पहले। बरामदा में रखा गया, तो नानू काका को बरामदा में नहीं रखा गया भाई। जो ऑथर का रूम था, जो लेखक का कमरा था, उसी कमरे में नानू काका को रखा गया। तो इसका आंसर जो आपका होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद हम देखते हैं द ऑथर हैड टेकन, यानी जो ऑथर हैं उनको कितने दिन का छुट्टी लिया गया। तो ऑथर को जो है 5 दिन लिया गया, ऑथर को 5 दिन लिया गया, या फिर 3 दिन लिया, 3 दिन लिया गया, या फिर 2 दिन लिया गया, या फिर आपका 6 दिन लिया गया। तो आपका आंसर जो है वो आपका आंसर जो है वो 2 दिन के लिए लिख दिया गया था। आपका आंसर कितने दिन का लिख दिया गया था भाई? तो 2 दिन का लिख दिया गया था। आपका आंसर 2 दिन का लिख दिया गया था। तो पहला नंबर में हम अगर बात करते हैं तो 5 दिन का दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा 3 दिन का दिया गया है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका है 2 दिन का लिया गया, ये सही है। चौथा दिन है 6 दिन, तो खैर होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नानू काका इन लिंग्विस्टिक एमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी नानू काका जो है वो किस लैंग्वेज में जो है वो बातें करते थे। तो सबसे पहले मतलब वो गाली वगैरह जो है दिए थे, आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे, तो गाली वगैरह दिए थे, तो कौन सा लैंग्वेज में दिए थे। तो पहला भाई आपका है इंग्लिश में, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। हिंदी में दिए थे, नहीं भाई दिए थे। संस्कृत में दिए थे, नहीं दिए। तो आपका मदर लैंग्वेज में दिए थे। उसके बाद आपका जो है दिया गया है क्वेश्चन, नानू काका थाउट, नानू काका सोचे, दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड दैम कोल्डली, यानी जब ये पहले अपने कार से गए थे, यानी लेखक के कार से गए थे, तो उनको जो है उतना इज्जत नहीं मिला था, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला था, उनके साथ कोल्डली व्यवहार किया गया था। तो बताया जा रहा था बिकॉज दे हैड नॉट गॉन, यानी वो कौन सा कार में नहीं गए थे जिसके कारण से जो है उनको ज़्यादा इज्जत नहीं मिला, ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला। तो सबसे पहला नंबर में दिया है ओल्ड कार। उसके बाद दूसरा में दिया है बिगर कार, बिगर कार में तो गए नहीं थे भाई। स्मॉल कार ये नहीं था। उसके बाद न्यू कार ये भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा ओल्ड कार। उनके पास जो लेखक के पास जो कार था वही कार से वो गए थे। उसके बाद देखिए आपका कह रहा है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक, यानी नानू काका जो है चेक निकाले थे। नानू काका जो चेक दिए थे धोबी को, तो उस चेक में जो है मतलब कितना का वो चेक था, कितना रुपया का चेक था। तो आपका देखिए 5000 का चेक था, तो भाई 5000 का चेक नहीं था। 2000 का चेक था, तो 2000 का भी नहीं था। 500 रुपये का चेक था, तो ये भी नहीं था। तो 1000 वाला चेक था। उसके बाद देखिए अगला है नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका जो है दिल्ली आए थे किस लिए। तो विजिट द
अब बात रहा कि नानू काका जो है दिल्ली क्यों आए थे। तो नानू काका दिल्ली आए थे टू विजिट द रेड फोर्ट। क्या वो लाल किला देखने के लिए आए थे? तो मेरे हिसाब से वो लाल किला देखने के लिए नहीं आए थे। उसके बाद टू पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस, कोई भी जो है सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। टू स्पेंड द समर, यानी गर्मी का छुट्टी बिताने के लिए आए थे। तो नहीं आए थे। आए थे क्यों भाई? कुछ मंतव्य, सी सम मिनिस्टर, यानी मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। तो आपका ये ऑप्शन जो है बी नंबर का सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका जो थे ऑथर्स के क्या थे? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है ब्रदर, ब्रदर नहीं थे। नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी भी नहीं थे। फ्रेंड, फ्रेंड भी नहीं थे। तो उनके मैटरनल अंकल यानी मामा जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कहा जा रहा है कि ऑथर बताए थे कि जो मंत्री लोग हैं उनसे मिलना जो है बहुत मुश्किल की बात है। यानी आप भगवान से मिल सकते हैं लेकिन मंत्री से मिलना बहुत मुश्किल की बात है। तो यहाँ ऑथर जो बताए थे किसके बारे में बताए थे कि बहुत जो है जटिल प्रक्रिया है या फिर बहुत मिलना मुश्किल है। तो वो बात किए थे रिलेटिव के बारे में बात नहीं किए थे, गैस के बारे में बात नहीं किए थे, ऑफिशियल्स के बारे में भी बात नहीं की थी, बात किए थे मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद नानू काका ट्रैवल किए थे। नानू काका जो ट्रैवल किए थे क्या एसी क्लास में ट्रैवल किए थे? तो भाई ट्रैवल एसी क्लास में नहीं किए थे, ठीक है। थर्ड क्लास में ट्रैवल किए थे? भाई नहीं किए थे। उसके बाद जो है फर्स्ट क्लास में किए थे? नहीं किए थे। तो भाई ये सेकेंड क्लास में ट्रैवल किए थे, इनके पास थर्ड क्लास का टिकट था। उसके बाद बताया जा रहा, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी प्लेटफॉर्म पर नानू काका जो हैं वो लेखक को क्या दिए? तो पहला ऑप्शन है एक बैग दिए। तो भाई ये बैग नहीं दिए। दूसरा है बॉक्स दिए, बक्सा दिए, ये भी नहीं दिए। तीसरा है ब्रीफकेस नहीं दिए। चौथा बास्केट दिए थे। अगला क्वेश्चन है, द बास्केट कॉन्टेन, यानी उस बास्केट में टोकरी में क्या था? फल था? नहीं था। मिठाइयाँ था? नहीं था। सब्जियाँ थी? नहीं थी। तो क्या थी? बिल्ली थी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया है, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट। नानू काके के पास जो है थर्ड क्लास का टिकट था, बट ट्रैवल इन द सेकेंड क्लास, वो सेकेंड क्लास में ट्रैवल किए थे। बिकॉज, क्योंकि, क्या कारण था? ठीक है। तो पहला नंबर में ये ऑप्शन जो दिया, क्या वो क्लेवर थे इसलिए? तो ये भाई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जो है बताया जा रहा है, देयर वाज नो थर्ड क्लास, तो वहाँ थर्ड क्लास नहीं था जी, ये भी बात सही नहीं है। ही लॉस्ट हिज टिकट, वो अपना टिकट खो दिए थे, ये भी बात नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा? देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई मतलब जगह नहीं था भाई, रूम नहीं था, जगह नहीं था। तो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आपका अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है कि द ऑथर वाज मेयरली, ऑथर सिर्फ क्या थे? ये अंडर सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी थे या कलर थे या प्यून थे? तो भाई देखिए बी नंबर का ऑप्शन अंडर, ये बी नंबर का जो ऑप्शन की बात किया जा रहा तो ये नहीं होगा। कलर भी नहीं थे, प्यून भी नहीं थे, तो अंडर सेक्रेटरी थे। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये पिंच ऑफ सन ऑफ इज रिटन बाय, पिंच ऑफ सन ऑफ किन के द्वारा लिखा गया? बर्टन रूसल के द्वारा लिखा गया? नहीं लिखा गया। आर्चिबैल्ड के द्वारा लिखा गया? नहीं लिखा गया। पीटर लेस्बेक के द्वारा लिखा गया? नहीं लिखा गया। ये मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मनोहर मालवंकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालवंकर जो लिखे हैं क्या लिखे हैं? आई हैव ए ड्रीम लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। भारत इज माई होम लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। द अर्थ लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। ए पिंच ऑफ सन ऑफ लिखे हैं। उसके बाद देखिए, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज़, यानी वो चेक जो लिखे थे, यानी उस चेक में कितना रुपया लिखे थे? 100 रुपीज़ लिखे थे? नहीं लिखे थे। 500 लिखे थे? नहीं लिखे थे। 10,000 लिखे थे? नहीं लिखे थे। तो 1000 वाला होगा।
उसके बाद आपका क्वेश्चन है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, यानी दूसरा व्यक्ति कौन था जिनसे नानू काका जो है प्लान किए थे मिलने के लिए। तो सबसे पहले होम मिनिस्टर की बात किया जाए, या रेल मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका रेल मिनिस्टर भाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो मेरे ख्याल से जो है आपका वेलफेयर मिनिस्टर, जो व्यक्ति जो थे वो वेलफेयर मिनिस्टर थे, यानी दूसरा जो व्यक्ति थे, दूसरा इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे वो वेलफेयर मिनिस्टर थे, उसी से मिलने के लिए वो जो है प्लान किए थे। और पहला ऑप्शन होम मिनिस्टर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन रेल मिनिस्टर नहीं होगा, चौथा तो खैर होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका रतिराम जो था, रतिराम वाज सन ऑफ, रतिराम भाई किसका बेटा था? तो आप देख सकते हैं कि आपका मोहनलाल रतिराम नहीं था भाई, तो आपका मोहनलाल रतिराम नहीं था। तो क्या क्या था भाई? देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा जो है वो हो जाएगा मोहनलाल रतिराम, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा और चौथा तो खैर होगा ही नहीं। अब बात कर रहा है डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन जो है ह्यूमरस स्टोरी है? तो आर्ट ह्यूमरस स्टोरी है, नहीं है। द आर्टिस्ट ह्यूमरस स्टोरी है, नहीं है। तो 3 ऑप्शन ऑफ ह्यूमरस स्टोरी है, ये चीज़ आप लोग को भाई ध्यान रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ये ईमानदारी के अलावा जो है कुछ नहीं होता है। तो ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा जो गया है ये किनके द्वारा कहा गया है? तो आपका जो है नानू काका के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नानू काका हो जाएगा, सोहनलाल रतिराम नहीं होगा, रतिराम नहीं होगा, हजरत बरकत अली नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स के फैमिली में घूमने के लिए कौन आए थे? डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो आपका देखिए ऑप्शन जो है सोहनलाल रतिराम नहीं होगा, हजरत बरकत अली नहीं होगा, नानू काका आए थे, ठीक है। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है डैश वेंट टू मिनिस्टर टू द जोधपुर कोर्ट, कौन गए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है, जोधपुर कोर्ट। तो आपका देखिए मनोहर मालवंकर तो गए भाई नहीं, ये तो होगा नहीं। दीगा नोया गए नहीं, तो गए क्या भाई? नानू काका गए। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड डैश टर्बन। तो आपका यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि स्पीकर जो थे वो वाइट जोधपुर कोट पहने हुए थे और कौन सा जो है गमछा लपेटे हुए थे भाई। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिया हुआ है और यहाँ पर जो है रेड कलर का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ येलो कलर का दिया हुआ है, ब्लैक कलर का दिया, तो ऑरेंज कलर का टर्बन। ये हमेशा याद रखना भाई, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि स्पीकर जो है कौन सा कलर का जो है टर्बन वो लपेटे हुए थे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो आपका येलो कलर का होगा नहीं, ब्लैक कलर का भी होगा नहीं, तो आपका क्या होगा भाई? तो ऑरेंज कलर का होगा। उसके बाद दिया गया है नानू काका वहाँ कितने दिन तक स्टे रहे। नानू काका जो है वहाँ कितने दिन तक स्टे रहे? तो भाई नानू काका जो स्टे रहे थे 2 से 3 दिन। तो आपका यहाँ ऑप्शन में दिया है 4 से 5 दिन, तो ये नहीं होगा।
3 से 4 दिन नहीं होगा, 1 सप्ताह नहीं होगा, तो होगा क्या 2 से 3 दिन। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका ज्वेलरी, यानी डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, कौन इन्फॉर्म किए थे अंडर सेक्रेटरी को कि नानू काका आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन फादर है, तो फादर के बारे में जिक्र नहीं किया गया, फ्रेंड के बारे में नहीं, ब्रदर के बारे में नहीं, तो मदर जो है, मदर ही जो है लेखक को पहली बार जो है इन्फॉर्मेशन दिए थे कि नानू काका आ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर, यानी नानू काका रिलेटेड थे, संबंधित थे किन से, नरेटर से, और एज ही वाज हिज मदर, यानी उनकी माँ की वो कौन थे, तो भाई अंकल तो नहीं थे, नहीं फादर भी थे, नहीं ब्रदर थे, नन ऑफ दिस। अब रहा अगला क्वेश्चन में जो है ये कहा जा रहा है कि डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ, यानी ए पिंच ऑफ सनफ में जो है मैन कैरेक्टर किसका है, किसके बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए नंबर में, ए नंबर के यानी नानू का के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है, सोहनलाल रतिराम के बारे में कम जिक्र किया गया है, मनोहर मालवंकर के बारे में भी कम जिक्र किया गया, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। अब रहा आपका कि नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी उनके पास, नानू काका के पास जो था बात करने का बिल्कुल बहुत ही जो है बढ़िया क्वालिटी था। तो क्या चीज़ बात करने के लिए बढ़िया क्वालिटी था, तो कहानियों को बोलने में बढ़िया क्वालिटी था, महारत हासिल था, तो नहीं भाई। सच बोलने में महारत हासिल था, नहीं, झूठ बोलने में उनको महारत हासिल था, तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए आपका बोल रहा है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़, यानी वो 1000 रुपया का चेक जो है नानू काका किन को दिए हैं, कारपेंटर बड़ी को दिए, नहीं दिए भाई, गोल्ड स्मिथ यानी सोनार को दिए, नहीं, दूध वाले को दिए, नहीं दिए, किसका बाद धोबी को दिए। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजागंज ऑफ डैश। तो नानू काका जो है अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करवाए थे कि हम जो हैं बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कहाँ के महाराजा के, तो महाराजा आपका निन्नौर वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए आपको दिख रहा है या निन्नौर वाला सी ऑप्शन में है, जयपुर तो होगा नहीं, बीकानेर होगा नहीं, नन ऑफ दिस का तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद बताया जा रहा है कि नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, वो क्या थे, बहुत जो है फूड मैन थे, यानी बहुत ज़्यादा भोजन खाते थे, तो नहीं भाई। बेवकूफ़ थे, नहीं थे। ईमानदार थे, नहीं थे। क्लेवर थे, बहुत चालाक थे। अब बताया जा रहा है ए पिंच ऑफ सनफ इज, ए पिंच ऑफ सनफ क्या है, आपका ए पिंच ऑफ सनफ क्या नॉवेल है, तो नहीं है। पोएम है, कविता है, नहीं है। शॉर्ट स्टोरी है, बिल्कुल है। ऐसे निबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए पिंच ऑफ सनफ इज फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी यहाँ पर किन कैरेक्टर के बारे में जो है बढ़िया से बतलाया गया है। तो सोहनलाल के बारे में नहीं होगा, नानू काका के बारे में बताया गया है, रतिराम नहीं होगा, मनोहर मालवंकर नहीं होगा। अब बताया जा रहा है मनोहर मालवंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन होगा, वहाँ ऑन नहीं होगा भाई, ऑन प्रोबेशन होगा, यहाँ होगा ऑन प्रोबेशन। तो अब बात रहा कि मनोहर मालवंकर वाज द अंडर सेक्रेटरी, पहला सेक्रेटरी नहीं होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा। चलिए ये भाई जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से देखें और अपने फ्रेंड को, आपका कोई भी फ्रेंड हो, चाहे मेरे पास पढ़ता हो या नहीं पढ़ता, उनको भाई शेयर करें, ठीक है। थैंक्स अ लॉट वाचिंग फॉर दिस वीडियो।